हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर प्लानिंग। तो जो प्लानिंग की डेफिनेशन आज आपको कराने जा रहा हूँ। प्लानिंग की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह समझना, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस है। अगर आप इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह समझेंगे तो आगे का चैप्टर बहुत आपको आसान लगेगा। अगर सिंपल वर्ड में कहे कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले से डिसाइड कर लेना क्या करना है, कैसे करना है, किसी चीज़ के बारे में भी। फॉर एग्जाम्पल, आपने टारगेट किया क्या करना है, मुझे बिजनेस स्टडीज़ में 95+ लाने हैं। तो डिसाइडिंग व्हाट टू डू, आपने डिसाइड किया मैं 95+ लाऊंगा, लेकिन कैसे लाया जाएगा, व्हाट टू डू, कैसे लाया जाएगा, सुमित सर की वीडियोस देख के, सुमित सर की ट्यूशन लगा के, है ना। इसी तरह बिजनेस में भी यही होता है कि हम पहले से डिसाइड करते हैं कि मान लो हमें सेल्स को 10% बढ़ाना है, लेकिन कैसे बढ़ाना है, हम कैसे बढ़ाएंगे 10% सेल्स को। फॉर एग्जाम्पल, हम क्रेडिट दे सकते हैं, हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं, या बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। दिस इज प्लानिंग, कि भी पहले से डिसाइड कर लेना क्या करना है और उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। जैसे हमने डिसाइड किया सेल्स को 10% बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, हम अट्रैक्ट करेंगे उधार देके, या फिर डिस्काउंट देके, या एडवर्टाइजमेंट चला के। तो जो एक तो प्लानिंग की सिंपल डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन ये याद कर सकते हैं आप, जो मेन है। मैं इसको जो डेफिनेशन को, ये 3 पॉइंट्स हैं इस डेफिनेशन में, उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको समझाऊंगा। मान लीजिए हमने अपनी सेल्स को 10 से 20% बढ़ाना है, जो मेरा एग्जाम्पल है उसी से समझिए। हमने टारगेट सेट किया कि हमें अपनी सेल्स को 10 से 20% बढ़ाना है, ठीक है जी। तो इसे जो हमने टारगेट सेट किया, सेल्स को 10 से 20% बढ़ाना है, तो इसे बोलते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ, और ये जो 10 से 20% बढ़ाना है, इस साल बढ़ाना है, करंट ईयर बढ़ाना है, फॉर अ गिवन पीरियड टाइम हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया। दूसरा क्या करेंगे, इसको अचीव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं कि एक तो भैया क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। तीसरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला सकते हैं। हर के सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, हर के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट देने पे बैड डेट हो सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर देने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए। तो हर के आगे प्रोज एंड कॉन्स है, इसे बोलते हैं इवेल्युएट करना वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। इवेल्युएट करना वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उनके बेसिस पे इवेल्युएट करना, ठीक है जी। और उसके बाद बेस्ट सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट कर लेना बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। दिस इज प्लानिंग। जो मैंने एग्जांपल दिए, इससे आप डेफिनेशन बना सकते हो। और ये आपको ये एग्जांपल जो है आगे का चैप्टर है, हमारे स्टेप्स वगैरह है, उसमें बहुत काम आएगा। तो अगर हम बात करें, देखो कि अगर हम प्लानिंग की डेफिनेशन पे जाएं तो देखिएगा, प्लानिंग की डेफिनेशन में ना बताया कि हमने क्या किया। इसी एग्जांपल समझिएगा, सेल्स हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हम सेल्स 10 से 20% बढ़ा देंगे फॉर विदिन 1 ईयर। तो हमारा प्लानिंग की डेफिनेशन है सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन पीरियड टाइम। तो प्लानिंग की डेफिनेशन है जो सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन पीरियड टाइम। हमने सेल्स टारगेट सेट किया 10 से 20% बढ़ानी है विदिन 1 ईयर। फिर हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। हमने कहा इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या क्या हमारे पास कौन से वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन है, फॉर्मेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद हमने कहा हमने उन तीनों को मैंने बताया कि हर के अपने अपने इसके प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे मैंने बताया क्रेडिट पीरियड देने से क्या होगा, क्रेडिट पीरियड देने से बैड डेट हो सकता है, डिस्काउंट ऑफर देने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए होगा। तो उसके बाद सिलेक्शन। तो हमने कहा सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, कि हमारे पास क्या क्या हमने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन में चुनना है अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमारा जो प्लानिंग डेफिनेशन होगी, पहली सेटिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन पीरियड टाइम, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए फॉर्मेटिंग वेरियस कोर्स एक्शन, और उनमें से सिलेक्ट करना बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। समझ आ गया बच्चों? तो ये 3 डेफिनेशन है, आपको 3 पॉइंट है इस डेफिनेशन में। पहला सेटिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन पीरियड टाइम, दूसरा फॉर्मेटिंग वेरियस कोर्स एक्शन, तीसरा सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, selecting the best possible course of action out of various course of action.
याद रखने वाली बात है जो प्लानिंग एक गिवन पीरियड टाइम के लिए होती है। प्लानिंग क्या होती है, ये नंबर है क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग गिवन पीरियड टाइम के लिए होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स टारगेट सेट किया 1 साल के अंदर अचीव करना है, 6 महीने के अंदर अचीव करना है। चॉइस मेकिंग एक्टिविटी है, जी हाँ ये एक नंबर का क्वेश्चन और आता है कि चॉइस मेकिंग एक्टिविटी आपको चॉइस करनी है वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन के बीच में से कि कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी प्लानिंग में चॉइस करनी होती है वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन के बीच में। तो इट इन्वॉल्व सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइड बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव इट, यानी कि हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं और उसमें देखना है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा कोर्स एक्शन बेस्ट रहेगा। अगर हम बात करें जो एक और क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। जी हाँ, प्लानिंग क्या करता है, इट ब्रिजेस द गैप, किसके बीच में, करंट स्टेज के बीच में और फ्यूचर स्टेज के बीच में। याद रखिए जो प्लानिंग एक ब्रिज का काम करता है, प्लानिंग एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन करंट स्टेजेस एंड फ्यूचर स्टेजेस, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो याद रखिएगा प्लानिंग क्या करता है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांटेड टू गो। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन द करंट स्टेज एंड फ्यूचर स्टेज, जहाँ पे हम हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उसके बीच में गैप सेट करता है। तो दिस इज जो प्लानिंग की डेफिनेशन, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि प्लानिंग क्या है जो डिसाइडिंग एडवांस है, क्या करना है कैसे करना है, सेल्स इंक्रीज करनी है कैसे इंक्रीज करनी है, ठीक है। दूसरा प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, हमें ऑब्जेक्टिव सेट किया कि 10 से 20 में बढ़ानी है, फॉरवर्डिंग वेरियस कोर्स एक्शन, वेरियस कोर्स एक्शन, क्रेडिट पीरियड बढ़ाना, डिस्काउंट ऑफर, एडवर्टाइजिंग कैंपेन। उसके बाद बेस्ट इनमें से सिलेक्ट कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा। याद रखना प्लानिंग गिवन पीरियड और टाइम के लिए होती है, चॉइस मेकिंग एक्टिविटी है। फिर ये वाला याद रखना प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांटेड टू गो। थैंक यू बच्चों प्लानिंग की डेफिनेशन सुनने के लिए।